रिजल्ट आ चुका है जिसका सबको बड़ा सा वेट था और फाइनली अब सब लोग राह देख रहे हैं कि कौन बनेगा सीएम महाराष्ट्र का, क्या कहना चाहिए? महायुति का बनेगा। और मुझे नहीं लगता है कि जल्दबाजी है। जहां पे सरकार किसी पार्टी की होती है और चुनकर आने वाली पार्टी दूसरी होती है, वहां पे ये जल्दबाजी की बात होती है। अगर आप 1952 में देखें तो जहां पे बहुत स्पष्ट बहुमत आता है वहां पे कोई जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि सरकार तो हमारी है, आज भी है, सिर्फ उसको रिन्यू करना है। तो मुझे लगता है क्या जल्दबाजी की क्या बात है, हम काम तो कर ही रहे सब लोग। लेकिन सर कोई टेंटेटिव डेट या कोई टेंटेटिव लोकेशन, बहुत चर्चाएं है इसको लेके, कहाँ होगा, शिवाजी पार्क पे होगा, वानखेड़े पे होगा, क्या क्या डिसाइड हो चुका है? आप कैसी न्यूज चलाओगे? अगर हमने अभी बता दिया तो आप आपकी कल्पकताओं को दर्शकों तक कैसा पहुंचा पाएंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या चल रहा है? तो कुछ तो आपके लिए भी रखना पड़ेगा ना। अभी हमने बता दिया तो ये विषय ही समाप्त हो जाएगा। सर ऐसा भी सामने आ रहा है कि कुछ इंटरनल ग्रजेस है सीएम को लेके महायुति में, ऐसा कुछ है या? बिल्कुल नहीं है। महायुति का, अगर हमने कहा महायुति पे कोई गीत लिखना चाहिए तो लिखने की आवश्यकता नहीं। वो शोले फिल्म में 2 दोस्त है, अभी 3 दोस्त है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे बस। सर दिल्ली से कोई आ रहा है, जो बीजेपी के हमेशा वरिष्ठ नेता जो आते हैं, कौन आ रहा है, क्या है, क्या है? नहीं, वो तो तय होना है, मगर वरिष्ठ नेता आएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, संदेशा लेके आएंगे और संदेश के आधार पे निर्णय हो जाएगा। इतने मेजॉरिटी से अभूतपूर्व जो निर्णय आया है, तो इसके बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी आपके? महायुति कैसा वर्क करेगी? देखो, जो सीएम बनेगा उसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल वो भामरागढ़ से रायगढ़ तक, गढ़चिरौली से गढ़िंग्रज तक, चांदा से बांदा तक, जो हमारे लिए सीएम है, कॉमन मैन, उसकी सेवा करने का हमारा संकल्प है। हम वचनबद्ध है और उस संकल्पों को पूरा करने के लिए हम जी जान से काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र की जनता काफी उत्सुक है इस सब चीज को लेके, कौन बनेगा सीएम, कैसे रणनीति हुई है, एक आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे महाराष्ट्र की जनता को? नहीं, धीरज रखो, अच्छा सीएम बनेगा और विश्व गौरव, देश गौरव मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो राज्य गीत है, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, तो मैं समझता हूं राज्य गीत के शब्दों के अनुसार हम देश को, राष्ट्र को महा बनाने के लिए महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, जय भवानी जय शिवाजी कहते हुए पूरी ताकत से काम में लग जाएगा। ओके सर, थैंक यू। एंड जस्ट एक लास्ट सवाल, जो विरोधक अभी भी ईवीएम को लेके जो चर्चा कर रहे हैं, हैक हुआ, ये कैसे देखते हैं आप? नहीं, हमारे क्लास में भी एक जो फेल होने वाला बच्चा रहता था ना, वो हमेशा फेल होने के बाद यही कहता था कि सिलेबस के बाहर का प्रश्न है, मैंने तो आधा ही किताब पढ़ा, ये आधा पढ़ने में ही आया नहीं, कॉपी नहीं कर पाया क्योंकि वो सेंटर बड़ा स्ट्रिक्ट था। तो इनका काम ये है। फिर ये नहीं बताती कि सुप्रिया क्यों चुन के आई, रोहित पवार क्यों चुन के आया, क्या हमसे मिले हुए है कि नहीं? मोदी जी ने सोचा कि नहीं, पवार साहब के बेटी को नहीं गिराना चाहिए। देखो, ये सब बेतुकी बातें हैं।